ये स्टेमिना से होता है कि मैथ्स को इफेक्टिवली नहीं कर सकते, दिमाग से निकाल दो। मल्टीपल राउंड मेथड, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नर्वसनेस होती है। या एक हॉरर मूवी देख ली, माइंड थोड़ा नेगेटिव हो गया क्योंकि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से किया था, फिर अब कुछ उम्मीद नहीं लग रही। बहुत बच्चों के साथ हो रहा होगा कि अब हम बात करने वाले बच्चों की, भाई आप में से काफी सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी पोस्ट भी हमने डाली थी, तो उसमें आपके कमेंट्स के मैं एक एक करके जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, जैसे निपुण कृष्णा ने पूछा है, क्या पूछा है भाई कि व्हेन आई कम टू मैथ्स आफ्टर अटेम्प्टिंग माय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई एम नॉट एबल टू डू इफेक्टिवली एंड इफ आई अटेम्प्ट मैथ्स इन द स्टार्टिंग ये डीमोटिवेट करता है। देखो यार, बात ऐसी है कि ये स्टेमिना से होता है। भाई सबसे पहले आप किससे भी स्टार्ट करते हो, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन नॉर्मली केमिस्ट्री और फिजिक्स पहले किया जाता है। पर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो रिलेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन होंगे मैथ्स में कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें उतना एफर्ट्स नहीं लगते। जैसे मान लो लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है और डायरेक्टली लॉपिटल रूल लग के डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा है, समझ रहे हो क्या? तो देयर मे बी फ्यू क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आ सकते हैं, यू गॉट इट। तो उन क्वेश्चंस को हमें ढंग से करना चाहिए, दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स को इफेक्टिवली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेलेक्ट करो ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे चैप्टर्स को जो पहले करना है, काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, एसवी शिंदे, कि सर माय डाउट इज हाउ टू रिकॉल होल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इन द एग्जाम, स्पेशली द रिएक्शंस। देखो यार, ये तो ओवरऑल बात है कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखो, लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों जो है वो है की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखना, अलोंग विद दैट मेंटल रिवीजन करना, यानी बिना कुछ देखे पूरे चैप्टर के एक एक की पॉइंट्स को, एक एक की फॉर्मूला को रिवाइज करना। ये दो चीजें सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। उसके अलावा इस समय नया क्वेश्चन बिल्कुल मत करिए। जो क्वेश्चन पहले बच्चों आपने किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को ही रीअटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस को जो किया हुआ है। महिका या माहिका गर्ग ने पूछा है, सर 75% क्राइटेरिया जो है ये किस में अप्लाई होगा? तो ये ओवरऑल पे होता है बेटा, ये ओवरऑल पे अप्लाई होता है, नॉट जस्ट पीसीएम, ओवरऑल स्कोर पे डिपेंड होता है। वेदांत ने पूछा है, सर मैंने 12th क्लास का ऑर्गेनिक छोड़ दिया है, पूरा का पूरा 11th का किया है, क्या इससे मेरा 99 परसेंटाइल आएगा केमिस्ट्री में? देखो, केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आने के लिए नॉर्मली 70 मार्क्स के आसपास तो चाहिए होते हैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज। अब उसमें अगर ऑर्गेनिक आपने 50% 60% छोड़ा हुआ है तो भी आपके टेक्निकली पॉसिबल है कि 70+ मार्क्स आ जाए, पॉसिबल है, लेकिन उसमें बाकी सब पूरा सही करना पड़ेगा। तो इट डजंट मैटर कि 99 है 98 है, आप अपना बेस्ट करो बेटा। यू डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट एज ऑफ नाउ कि किसमें क्या आएगा। अभी हमारा पर्पज है कि एग्जाम में हमें अपना बेस्ट दे के आना है। देखो, एक शब्द बड़ा खराब होता है बच्चों, वो होता है काश। काश मैं अच्छा कर पाता, काश मैं और अच्छा करता, काश मैं ये सवाल और कर पाता। मैं चाहता हूं कि सभी एटीपीएस जो है एग्जाम के बाद ये बिल्कुल ना बोले कि काश मैं और अच्छा कर पाता। समझ रहे हो क्या? एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल ना छूटे जो आप कर सकते थे। इसीलिए जैसे मैंने एक मेथड भी बता रखा है बच्चों को, वो है मल्टीपल राउंड मेथड, जिसमें सबसे पहले पीसीएम के इजीएस्ट क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ताकि एंड में ये रिग्रेट ना हो कि अरे यार टाइम नहीं मिला मुझे, ये नहीं हुआ। इजीएस्ट क्वेश्चन कोई नहीं छूटना चाहिए। स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नर्वसनेस होती है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही नर्वसनेस खत्म होती है। क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही नर्वसनेस खत्म होती है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, नर्वसनेस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कीप योरसेल्फ बिजी इन द रिवीजन। अगर आप इस समय, कई लोग बोलते हैं कि इस समय एंटरटेनमेंट कर लो, क्या इस समय मूवी देखना या बहुत सारे सॉन्ग सुनना सही है? मैं आपको बता रहा हूँ नहीं। ठीक है, मैंने भी ये ब्लंडर किया था और वो जो लड़की है उसने भी ये ब्लंडर किया था कि एग्जाम से पहले मैंने क्या किया, एक हॉरर मूवी देख ली। हॉरर टीवी सीरियल था और मैंने सोचा आज मैं रिलैक्स करूंगा। मैं 2-3 दिन से रिलैक्स ही कर रहा था। ठीक है, तो रिलैक्स में मैंने हॉरर मूवी देख लिया। अब वो मैंने बहुत डीपली देख लिया उसको, तो मेरे दिमाग में खतरनाक खतरनाक चीजें आने लग गई। तो उससे क्या हो गया, माइंड थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है बच्चों। इस समय हमें, लास्ट समय पे मैं बता रहा हूँ, नाम जप बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, जैसे कि आप राम नाम में बिलीव रखते हैं, राम 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 बोलो या सुनो, मंत्र चैंटिंग, इतना भगवान से कनेक्ट करो यार, वो आपको इतनी शक्ति देंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, और आप में से जो जो बच्चे बंदे जो हैं वो प्रभु से कनेक्टेड हैं, वो समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे इस बात को कि सारा गेम उनसे कनेक्शन का है। इस समय उनसे कनेक्ट रखो, स्ट्रेस अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। प्लस रिवीजन कर लो, बस कनेक्ट विद हिम, ही विल गिव यू इमेंस पावर। एक बच्चे ने पूछा, अनुराग ने पूछा है कि सर आधार कार्ड की फोटो जो है ये अपडेट नहीं हो रखी है, मेरी 10 साल पुरानी है, चुन्नू लग रहा हूँ मैं उसके अंदर, तो क्या होगा मेरे साथ? बेटा कोई और आईडी कार्ड भी ले आओ,
ले जाओ, उसके अलावा क्या दिक्कत है, जो रिलेटिवली अपडेटेड है वो भी ले जाओ, तो आप अलाउड होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो, है ना। हर्ष ने पूछा है भाई कि सर मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन सारे फॉर्मूला जो है मैं वो रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें देखो एक ही तरीका है, लर्न मत करो, लिख लिख कर देखो और मेंटल रिवीजन करो उन फॉर्मूलाज की, चाहे इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन प्रैक्टिस कर लो। दैट इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर एंड मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज, की फॉर्मूलाज। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कई बार कुछ की फॉर्मूला होते हैं जो, मतलब मैं ये करता था, कुछ की फॉर्मूला होते थे जो मुझे शायद डर था कि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि एग्जाम में जैसे ही मुझे रफ वर्क वाली शीट मिलती थी, उन रफ शीट्स पे मैं उन फॉर्मूलाज को लिख देता था, ठीक है, मैं वो याद करके जाता था और रफ शीट्स पे उनकी फॉर्मूलाज को मैं पहले ही लिख देता था ताकि टेंशन खत्म हो। समझ रहे हो क्या? तो ये भी हेल्प करता है। उसके अलावा क्वेश्चन को पिक करने के भी कई सारे हैक होते हैं। वो वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हमें सेकंड राउंड में करने हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को बाद में करने हैं, सेकंड राउंड में करने हैं, उन क्वेश्चंस को मतलब लिखते रहो, ठीक है। उसको मार्क वहां पे तो कर नहीं पाओगे, तो उनको लिखते रहो आप सभी। दैट इज ऑल्सो किस पे लिखोगे? रफ शीट पे, जिससे आपको पता लग जाएगा मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक बच्चे ने, क्रिश अनमोल लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर एग्जाम के दौरान बीच में क्या हमें वॉशरूम जाने को मिल सकता है? यस बेटा, ठीक है। वो नहीं चाहते कि एग्जाम के दौरान एग्जाम हॉल में कोई बच्चे कांड कर दे, ठीक है, वहीं पे सारा माहौल खराब कर दे, बिल्कुल कोई नहीं चाहता है। तो एग्जाम के बीच में आप वॉशरूम जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि पहले से फ्रेश होके जाओ और बीच में पानी बहुत ज़्यादा मत पियो कि आपको बार बार जाना पड़े, तो फोकस डिवीट होगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए बीच में ब्रेक लेना इज नॉट सजेस्टेड, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। एक बच्चे ने पूछा है, खुशी ने पूछा है कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से किया था कि इस ईयर हो जाएगा, लेकिन सर अब कुछ उम्मीद नहीं लग रही। भाई खुशी ने ये चीज़ पूछी है, बहुत बच्चों के साथ हो रहा होगा कि स्टार्टिंग में अच्छा किया था लेकिन किन्हीं कारणों से हम उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो बेटा अभी का जो पेपर है, मैं ऐसे सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनका तैयारी अच्छी नहीं है, उन सभी को अभी टेंशन नहीं लेना है। पहले अटेम्प्ट को जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे देना है और अपने पास सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन जिस कारणवश आपका ये अटेम्प्ट की तैयारी अच्छी नहीं हुई, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, पहचानो कि वो मिस्टेक्स मुझसे क्यों हुई थी, ताकि सेकंड अटेम्प्ट में कोई गलती ना हो। और आप सभी आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच में आई जाना, 29 जनवरी को आ रहा है, सारी डिटेल्स उसकी आएंगी, तो वो भी आपको बहुत इमेंस हेल्प करेगा बच्चों। चलते इससे आगे। गौरव ने पूछा है सर सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करूं? अभी मैं फिजिक्स देखता हूं सारा दिन, तो सारा दिन फिजिक्स में चला जाता है। यार ये तो प्लान करना पड़ता है, अब ऐसे खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो किसी भी चीज़ में कितना भी समय लगा दो। टाइम मैनेजमेंट इज द की। पेपर अटेम्प्ट करते हुए भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई पहले हमें कितने समय क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। और अभी से रिवीजन का भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथमेटिक्स, ऐसे रोटेशन करते करते रिवीजन करोगे तो आपका बोरियत भी नहीं होगी, मज़ा भी आएगा, ठीक है। बोरियत भी नहीं होगी, मज़ा भी आएगा आप सभी को। ओके, एक बच्चे ने पूछा हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। देखो एग्जाम के टाइम अगर हम बात करें तो सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चंस को करो, फिर मॉडरेट लेवल को करो और लास्ट में टफेस्ट क्वेश्चन तक पहुंचो, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे। और इसमें अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। मेरा सजेस्टेड रहता है कि पहले केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस करो, फिर फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस करो, फिर मैथ्स के इजी क्वेश्चन करो, राइट, और फिर सबके मॉडरेट करो। दूसरा इसी का एक मेथड ये होता है जिसमें केमिस्ट्री के पहले इजीएस्ट किए, फिर केमिस्ट्री के ही मॉडरेट किए, फिर केमिस्ट्री के ही टफेस्ट किए, ऐसे भी, क्योंकि कई बच्चे सब्जेक्ट्स में शिफ्ट नहीं कर पाते। तो डिपेंडिंग ऑन यू इन दोनों में से कुछ भी वर्क कर सकता है, या जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसका यूज करें। लेकिन याद रखना अटैकिंग गेम खेलना है, डिफेंसिव नहीं खेलना है, एंटी पे हमला करना है अपने को, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे अनन्या ने पूछा है सर एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करें। मैंने आपको बताया है, कनेक्ट विद हिम, कनेक्ट विद द डिवाइन। अब तो राम लला भी आ चुके हैं फाइनली, ठीक है, तो पूरी पावर है हमारे पास। कनेक्ट विद हिम, आपको प्रेशर बहुत कम फील होगा। लगातार उनका नाम जप करो, ठीक है, या बैकग्राउंड में मंत्रास चैंट करो, या चलते रहने दो, और खुद को बिजी रखो। कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड। मैंने आपको हमेशा बताया है, दिस इज द टाइम टू डू द थिंग्स विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। ऐसी किसी भी चीज़ जो आपको इस समय नेगेटिव करती है, नेगेटिव स्टेट में लेके जाती है, उस चीज़ को दूर हो जाओ उस चीज़ से। इस समय उसके पास बिल्कुल भी नहीं आना, ऐसी कोई भी चीज़ है, ठीक है बच्चा। चलते उससे आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है रोल क्राउन बेस। सर जेईई मेन के पेपर में नर्वसनेस आने पर क्या करेंगे?
देखो आप, मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम के दौरान पैनिक कर जाते हैं, एग्जाम टेम्परामेंट हिल जाता है। लेकिन इसका मैं पहले ही सोल्यूशन बता रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी पैनिक होता था, लेकिन मैं सोचता था कि यार अगर मैं भी पैनिक करूंगा और सभी पैनिक करेंगे तो मैं उनसे आगे कैसे निकलूंगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। अगर सभी पैनिक कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं भी करूंगा तो मैं आगे कैसे निकलूंगा? तो मुझे अगर उनसे आगे निकलना है तो मुझे शांत होना पड़ेगा। इस तरह से दिमाग रखो और खुद को बिजी रखो। खुद को बिजी रखने से ये नेगेटिव थॉट दिमाग पे डोमिनेट करेंगे ही नहीं। ये पैनिक कैसे होता है? बहुत सारी नेगेटिव थॉट एकदम से आ जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं, और उससे फिर हमारे पेट में दर्द हो रहा है और ये हो रहा है, दिक्कतें हो रही है। मैं बता रहा हूँ बेटा, इतना सोचो मत, जस्ट चिल, रिलैक्स्ड एंड कीप योरसेल्फ बिजी। ये एग्जाम हमें देना है, ठीक से देना है, ठीक है? रिजल्ट्स के बारे में भी मत सोचो। हमें फिर एग्जाम से बाद निकलने के बाद ये संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार एटलीस्ट मैंने फाइट तो मारी। समझ रहे हो क्या? नहीं तो बाद में रिग्रेट रहेगा, अरे यार मैं तो युद्ध ही नहीं लड़ पाया। अर्जुन, युद्ध लड़। युद्ध लड़ना है इस समय, तरीका मैंने बता दिया तुझे कि तुझे क्या करना है। ठीक है, जो आता है उस पर फोकस कर। बहुत बच्चों को ऐसा इस समय लग रहा होगा कि सर सब कुछ भूल रहा हूँ, सब कुछ, अब तो बहुत टेंशन हो रही है, रिजल्ट की टेंशन हो रही है। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, कीप योरसेल्फ बिजी। अभी के अभी लगातार जो भी फॉर्मूलाज है उनको लिख लिख कर देख। जितना लिख लिख कर देखेगा और भगवान का नाम ले साथ साथ, बस सब सॉर्ट हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद ये वही वही वाली बात है, जैसे देखो एक बच्चे ने पूछा, खुशी नहीं पूछा, सर बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है सर, थॉट्स कॉन्टिन्यूसली, ऐसा लग रहा है कि, है ना, मेडिकल इशू की वजह से कुछ नहीं होगा, ये होगा वो हो गया। तो बेटा बात सिर्फ इतनी है कि सब हो जाएगा। मैंने बताया ना इसका सोल्यूशन। ये डर मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चों को इस समय पे होगा, लेकिन पूरी टीम एटीपी स्टार बच्चों आप सभी के साथ है इस जर्नी के दौरान। ठीक है, तो फुल जोश में लाइक करिए अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा भी करेंगे बेस्ट करेंगे, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास है, तो फुल जोश में लाइक करिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको इस चीज़ की नीड है ना, ये मोटिवेशन की नीड है जिनको। ठीक है, अब जैसे एक और बच्चे ने पूछा है, सर हाउ टू अवॉइड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है? तो बेटा देखो, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसमें पूछा क्या गया है, तो फिर गलती होने के चांस कम रहते हैं। उसके अलावा रफ शीट्स में जो कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस हमें नीटली करना है। कई बार खुद को ही राइटिंग समझ में नहीं आती, मेरे साथ गलती होती थी, मैं खुद ही की राइटिंग समझ नहीं पाता था रफ वर्क के अंदर, तो फिर कैसे दिक्कत हो जाती थी, टाइम वेस्ट हो जाता था। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, समझो, और रफ वर्क का सही से रफ शीट का सही से यूज करो। ऑर्गेनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिवीजन करके जाना जरूरी है। देखो यश, बात ऐसी है कि ऑर्गेनिक के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपको जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी के अलावा रिएक्शंस का पार्ट सारा देखना पड़ेगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शन वाला पार्ट सारा ही। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं? प्राइमरीली आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना जो आईडी है वो प्रॉपरली लेके जाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कैरी विद योरसेल्फ। और अपना जो एडमिट कार्ड एंड ऑल, उसको ढंग से आप मल्टीपल कॉपीज उसके रखिए। आईडी अपनी मल्टीपल तरह की रख सकते हैं, राइट? अपनी फ़ोटो रख सकते हैं, खुद की फ़ोटो रखनी चाहिए आपको। ठीक है बेटा, तो भाई उसके अलावा रफ शीट्स का यूज़ अपने को प्रॉपरली करना है। और रफ शीट्स जो है कितनी मिलेंगी, कई जगह क्या होता है रफ शीट्स बच्चे को लिमिटेड मिलती हैं, तो ये चीज़ एग्जाम हॉल में पहले ही हम पता कर ले कि भाई जो हमारी रफ शीट्स हैं वो हम लिमिटेड यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है, ताकि उसके बेसिस पे अपने को ध्यान रखना है कि रफ शीट्स हम मतलब अगर लिमिटेड मिल रही हैं तो उनको केयरफुली यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों होपिंग दैट ये पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को आइडिया लगा होगा, पता लगा होगा, और कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ा होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करके बच्चों फुल जोश में ज़रूर बताइएगा। पूरी टीम एटीपी स्टार आप सभी के साथ है बच्चों। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। हम मिलके बचाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।